अच्छा जी, अब हम देखते हैं साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ सिगमंड फ्राइड। मोस्ट कंट्रोवर्शियल और इम्पोर्टेंट काम है इसका। और अगर आप बच्चों की डेवलपमेंट को समझना चाहते हैं या उनकी डेवलपमेंट सही तरीके से करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आप में से कोई क्लिनिकल के अंदर प्रैक्टिस करना चाहता है या प्रैक्टिस करने की सोच रहा है या कभी उनके सामने कोई पेशेंट आ जाता है, तो कैसे आप अपने पेशेंट को ये देख सकते हैं कि किस जगह पर वो अटका हुआ है, कौन से स्टेज पर उसको मसला आया होगा, आज हम वो भी समझेंगे साथ साथ। ठीक है, ये जस्ट हम इसको ये नहीं कि इसको देख के इसको रीड करके निकल जाएंगे, हम इसके कॉन्सेप्चुअल भी चीजें समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे प्रैक्टिकली भी हमारे वो काम आ सकें फील्ड के अंदर या हमारी जिंदगियों के अंदर। ठीक है, तो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस को अगर हमने समझना है तो कुछ इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको समझना जरूरी है, फिर ही आप इन स्टेजेस को समझ सकते हो, अदरवाइज नहीं समझते। ठीक है, उनमें कॉन्फ्लिक्ट है, फिक्सेशन है और जोन है। ये थोड़ा सा मुझे पढ़ने में इशू हो जाता है। इरोजेनस जोन, इरोजेनस जोन पढ़ते हैं इसको, कुछ लोग इरोजीनियस जोन भी पढ़ते हैं ये, लेकिन इरोजीनियस नहीं है ये, इरोजेनस जोन है ये। ठीक है, तो ये तीनों के जो इसका मेजर कॉन्सेप्ट है ना, इन तीनों के अंदर ही पड़ा हुआ है, या इसका आप कह सकते हैं जो डेप्थ है इसकी। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। साइकोसेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट रेफर्स टू द टेंशन एंड स्ट्रगल्स दैट अराइज एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ये हमारा टेंशन होती है, ये स्ट्रगल होती है जो डिफरेंट स्टेजेस पर बच्चा क्या कर रहा होता है, एक्सपीरियंस कर रहा होता है। बच्चा डिफरेंट स्टेजेस पर टेंशन एक्सपीरियंस कर रहा होता है, स्ट्रगल्स कर रहा होता है। अकॉर्डिंग टू फ्राइड, इंडिविजुअल गो थ्रू अ सीरीज ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, ईच कैरेक्टराइज्ड बाय अ पर्टिकुलर फोकस ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो जो स्टेजेस से गुजर रहा होता है ना, तो वो उसका जो फोकस होता है ना, प्लेयर का जो फोकस होता है या जो उसके एरियाज होते हैं उस पर मतलब के कंसंट्रेट करना होता है उसने। ठीक है, एंड अकम्पनिंग साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब वो जो जहां से उसने प्लेयर लेना होता है या सेटिस्फेक्शन या ग्रेटिफिकेशन लेनी होती है ना, या जो उसकी नीड्स होती हैं वो, और जब वो वाली जो नीड्स पूरी नहीं कर पाता, क्योंकि यहां पर बात होगी इसकी स्टेजेस में ज्यादा है सेक्सुअलिटी से रिलेटेड, प्लेयर से रिलेटेड। प्लेयर का मतलब ज्यादातर इसने सेक्सुअलिटी को अटैच किया है। कहता है कि वो वाली जो नीड्स होती है ना, या वो वाली उसकी जो थॉट्स फीलिंग्स होती हैं क्रिएट, अगर तो वो सेटिस्फाई कर ले किसी तरह से, या तो उसको मैनेज कर ले या फिर सेटिस्फाई कर ले, तो ठीक है। अगर वो नहीं कर पाता तो वहां पर उसका कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। These conflicts typically related to sexual and aggressive impulses and involve tension between the individual desires। अब यहां पर टेंशन होगी किसके दरमियान में, उसकी जो डिजायर है उसके दरमियान में, एंड द सोशल सोसाइटल डिमांड फॉर अप्रोप्रिएट बिहेवियर। सोसाइटी और उसके जो बिहेवियर है ना, जो रिक्वायरमेंट है या जो डिजायर, उसके दरमियान में टेंशन आ गई, वहां पर झगड़ा हो गया। उसकी डिजायर कुछ और है लेकिन सोसाइटी की डिमांड्स कुछ और हैं, तो यहाँ पर फिर टेंशन आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, यानी कि झगड़ा हो गया। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ही तो झगड़ा आ गया। ठीक है, अच्छा, इसकी एग्जांपल से आपको मजीद समझ आ जाएगी। इन द फैलिक स्टेज द ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द चाइल्ड्स डिजायर फॉर ऑपोजिट सेक्स पेरेंट एंड द फियर ऑफ पनिशमेंट और कैस्ट्रेशन बाय द सेम सेक्स पेरेंट। अब जो और स्टेज होती है उसके अंदर ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आता है ना, कि जो मेल बच्चा होगा, मेल चाइल्ड होगा, उसकी अट्रैक्शन होती है मदर की जानब, ऑपोजिट सेक्स की जानब। ठीक है, अब वो उसकी उसकी एक तरह की नीड या डिजायर पैदा होती है उसके अंदर। ठीक है, अब सोसाइटी कह रही है कि भाई जी ऐसी ऐसी जरूरत की ना, तो तुम्हारी ऐसी की तैसी नहीं है, यानी कि सोसाइटी उसको अलाउ नहीं कर रही। अब उसकी डिजायर और सोसाइटी की डिमांड्स या नॉर्मल बिहेवियर के दरमियान में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट, वहां पर झगड़ा हो गया। अगर तो ये अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो जाता है, यानी कि अब वहां पर इसकी ये ख्वाहिश पूरी तो नहीं की जा सकती ना बच्चे की, वहां फिर पेरेंट्स को अपना रोल प्ले करना पड़ता है कि उसको इस स्टेज से तरीके से गुजारे, निकाले, उसकी काउंसलिंग करे, उसके साथ कम्युनिकेशन करे और उसको वो तरीके से स्टेज से निकाले आहिस्ता आहिस्ता। अगर हमने उसको स्टेज से निकाल लिया तो वो नॉर्मली आगे बढ़ जाएगा, अगर नहीं निकालेंगे तो वहां पर उसकी फिर हो जाती है फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट से अगली स्टेज फिक्सेशन की होती है। अ कंडीशन इन विच अ पोर्शन ऑफ लिबिडो रिमेन्स इन्वेस्टेड इन वन ऑफ द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ड्यू टू अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। जब बच्चा अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर पाता तो वहां पर वो स्टक हो जाएगा, जिसको बोलते हैं फिक्सेशन। कॉन्फ्लिक्ट होता है आपस में झगड़ा हो जाना उसकी डिजायर और सोसाइटल डिमांड्स के दरमियान में, और फिक्सेशन उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व ना कर पाना। अगर तो रिजॉल्व कर ले फिर तो फिक्सेशन नहीं होगी,
ठीक है, लेकिन अगर उसको रिजॉल्व ना कर पाए तो फिर फिक्सेशन हो जाएगी, फिर वो नॉर्मली आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर उसका रिजल्ट क्या होता है, व्हेन एन इंडिविजुअल फेल्स टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स एट अ पर्टिकुलर स्टेज दे कैन बिकम फिक्सेटेड, वो फिक्सेटेड हो जाता है, ठीक है, और आर स्टक एट द एज, या फिर स्टक हो जाता है, वही वाली बात है। दिस मींस दैट द इंडिविजुअल साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट बिकम्स अरेस्टेड एंड दे कंटिन्यू टू एग्जिबिट बिहेवियर्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेड्स एसोसिएटेड विद दैट स्टेज। फिर वो वाले बिहेवियर शो करना शुरू कर देता है अडल्टहुड में जाके या आगे जाके, जो उस स्टेज के बिहेवियर्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसको समझना है, अगर आपने क्लिनिकल में भी इसको प्रैक्टिस करना है या आप इस चीजों को समझना चाहते हैं। अगर उसका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होगा, फिक्सेशन हो जाएगी। फिक्सेशन जिस स्टेज पर होगी उस स्टेज के कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर होते हैं, उस स्टेज के कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर होते हैं, वो बिहेवियर फिर वो अपनी पूरी जिंदगी शो करता रहता है। अगर फिक्सेशन हो जाए, अगर उसका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व ना हो, तो वो बिहेवियर उसकी पर्सनैलिटी में आपको थ्रू आउट द लाइफ नजर आते रहते हैं, ठीक है। और उन्हीं बिहेवियर को देख के हमने ये समझना होता है कि इस बच्चे की फिक्सेशन या इस पेशेंट की फिक्सेशन किस स्टेज पर हुई है। जब हमने स्टेज को ढूंढ लिया, हमें पता चल गया कि ये फैलिक स्टेज पर इसका कॉन्फ्लिक्ट अटका हुआ है, तो फिर हम फैलिक स्टेज के अकॉर्डिंग उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसको थेरेपी देंगे और उसको उस स्टेज से निकालने की कोशिश करते हैं। आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने अभी बता दी आपको, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो पाएगा, फिक्सेशन हो जाएगी। फिक्सेशन हो जाएगी तो उस स्टेज के कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी। अगर तो वो रिजॉल्व हो गया तो पॉजिटिव बिहेवियर शो करेगा, अगर नहीं होगा तो नेगेटिव बिहेवियर शो करेगा। और उसी से हमें पता चलेगा अपनी क्लिनिकल सेटिंग के अंदर। अब देखें ना, जब हम किसी पेशेंट को थेरेपी दे रहे हैं या उसके हम डायग्नोसिस करना होता है हमने, तो हम देख रहे होते हैं यहाँ पर मैं कौन सी थ्योरी अप्लाई करूं, ठीक है। आप उसको देखें, सबसे पहले फर्ज कर लेते हैं, सबसे पहले आप उसको देखते हैं फ्राइड की थ्योरी के अकॉर्डिंग। अच्छा, उसके बिहेवियर कौन कौन से अग्रेसिव हो रहा है वो देखें, जो अग्रेशन वाला एलिमेंट किस स्टेज पर आपको मिलता है, ठीक है। अगर वो स्मोकिंग कर रहा है तो किस स्टेज पर मिलता है उसका एलिमेंट, ठीक है। आपको अगर वो स्मोकिंग कर रहा है, चिंगम बहुत ज्यादा खाता है, यानी कि मुंह से वो एक्टिविटी ज्यादा करता है, तो इट मींस कि वो पहली स्टेज पर अटका हुआ है। तो हम फिर उसी को उसी हिसाब से डील करेंगे, उसी हिसाब से थेरेपी देखेंगे, दे के उसको उस चीज से निकाल देंगे, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बता दी है आज की। अच्छा, फॉर एग्जांपल एन इंडिविजुअल फिक्सेटेड एट द ओरल स्टेज में एग्जिबिट ट्रेट्स सच एज डिपेंडेंसी, पैसिविटी एंड द ओवर ईटिंग। अगर वो पहली स्टेज पर, ओरल स्टेज पर होगा, तो ये वाले बिहेवियर उसमें नजर आ रहे होंगे। वो डिपेंडेंट होगा, पैसिविटी होगी उसके अंदर, उसके साथ साथ ओवर ईटिंग भी वो करता होगा, स्मोकिंग भी वो करता होगा, ठीक है। सकिंग टाइप की वो जो चीजें, उसमें जो भी उस तरह के मतलब माउथ से रिलेटेड जितने भी बिहेवियर होंगे वो कर रहा होगा, तो आपको पता चल जाएगा ये पहली स्टेज पर अटका हुआ है बंदा, इसको उस हिसाब से डील करना पड़ेगा जी। इस बात की समझ आई है तो मुझे बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर, आगे। कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? चलें, ठीक है। अब आ जाते हैं एरोजेनस जोन। एरोजेनस जोन क्या है? एन एरोजेनस जोन इन इज कैरेक्टराइज्ड एज एन एरिया ऑफ द बॉडी दैट इज पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू स्टिमुलेशन। को हर स्टेज के अंदर कोई ना कोई उसके बॉडी का पर्टिकुलर एरिया होता है जो कि सेंसिटिव होता है, जिसके थ्रू उसने ग्रेटिफिकेशन या प्लेजर लेना होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ फ्राइड, द एरोजेनस जोन एसोसिएटेड विद द ईच स्टेज सर्व्स एज द सोर्स ऑफ प्लेजर। वो उसके लिए सोर्स ऑफ प्लेजर का काम कर रहा होता है, ठीक है। इस चीज की बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि वो उसकी बॉडी का हर स्टेज में उसकी बॉडी का कोई ना कोई एरिया होता है या कोई ना कोई फैक्टर होता है जिससे उसको प्लेजर मिलना होता है, ठीक है। तो उसको बोल देंगे एरोजेनस जोन। अब क्वेश्चन भी पूछा जा, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और टेस्ट में भी, इसलिए मैंने इसको बता दिया है। तो इस हवाले से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। स्टेज, ओरल स्टेज पे अब स्टेजेस पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टेज ओरल स्टेज है। इसकी जो एज होती है ना, किसी जगह पर लिखा होता है 0 से 18 महीने, कई जगह पर लिखा होता है 0 से 1.5 यानी कि 1.5 साल। तो मुख्तलिफ बुक्स पे लिखा होता है मुख्तलिफ। तो आप अगर ये वाला दिया होगा ऑप्शन तो ये वाला लगा दोगे, अगर 18 महीनों वाला दिया होगा तो वो लगा दोगे। अच्छा, एरोजेनस जोन, यहाँ पर जोन कौन सा होता है जहां से उसको प्लेजर लेना होता है? माउथ होता है, ठीक है। बच्चा जब पैदा होता है उसका पहला जो जोन होता है ना, जिससे उसने प्लेजर सेटिस्फेक्शन लेनी होती है, उसने अपनी नीड डिजायर पूरी करनी होती है, वो माउथ होता है। ये तो कॉमनली हमें भी पता है कि वो अपनी सारी एक्टिविटीज उसके थ्रू कर रहा होता है। प्लेजर इज ड्राइव्ड थ्रू सकिंग, बाइटिंग एंड स्वेलिंग। ये तमाम जो बिहेवियर वो शो कर रहा होता है प्लेजर लेने के लिए, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर एट दिस स्टेज, दो तरह के बिहेवियर इसमें होते हैं।
इस स्टेज के अंदर, ओरल स्टेज के अंदर, एक तो ओरल इनकॉर्पोरेटिव होता है, दूसरा ओरल अग्रेसिव या ओरल सैडिस्टिक बिहेवियर। ओरल इनकॉर्पोरेटिव का मतलब होता है टेकिंग इन, मुंह के अंदर चीजों को लेना, ठीक है, यानी कि कोई भी इसके मुंह के करीब आएगी तो उसको फौरन से सक करना शुरू कर देगा, चबाना शुरू कर देगा, निगलने की कोशिश करेगा, एक तो ये बिहेवियर है। दूसरा ओरल अग्रेसिव होता है, इसमें क्या होता है बाइटिंग और स्पिटिंग आउट, या तो बाइट करना या उसको स्पिट थूक देना बाहर, मतलब कि फेंक देना, ये दो बिहेवियर है, ठीक है। अच्छा, अगर तो ये वाला बिहेवियर, अच्छा इन दोनों में से कोई एक बिहेवियर उसका उसमें पैदा होगा, ठीक है, ओरल स्टेज के अंदर। ओरल इनकॉर्पोरेटिव ये वाला बिहेवियर, इसमें क्या होता है दिस, अब इसमें हम ये भी देखेंगे कि इस बिहेवियर की वजह से उसमें कौन कौन से बिहेवियर, मतलब कि इस स्टेज की वजह से कौन से बिहेवियर उसमें पैदा होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं। दिस मोड अकर्स फर्स्ट एंड इन्वॉल्व्स द प्लेजरेबल स्टिमुलेशन ऑफ माउथ बाय अदर पीपल एंड बाय फूड, दूसरे लोगों के थ्रू या फूड के थ्रू, मतलब कि उसको स्टिमुलेशन या प्लेजर मिल रहा होता है। अडल्ट फिक्सेटेड एट द ओरल, अगर इस स्टेज पर फिक्सेटेड हो जाएगा, वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं कर पाएगा, उसको प्लेजर नहीं मिल रहा होगा तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, ठीक है, और वो फिक्सेट हो जाएगा। फिक्सेट हुआ तो फिर आर एक्सेसिवली कंसर्न्ड विद ओरल एक्टिविटीज, फिक्सेशन हो जाएगी तो वो ओरल एक्टिविटीज करेगा, यानी कि ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और किसिंग वगैरह, ये ओरल एक्टिविटीज होगी उसकी, अगर यहां पर फिक्सेट हो गया। इफ एज इन्फेंट्स दे वर एक्सेसिवली ग्रेटिफाइड, अगर उनको हद से ज्यादा मतलब के प्लेजर मिल जाए या ग्रेटिफाई हो जाए हद से ज्यादा, एक तो है ना कि उसकी नीड पूरी नहीं हुई, एक ये है कि हद से ज्यादा ही पूरी हो गई है। मिसाल के तौर पर एक माँ ऐसी है जो प्यार करती नहीं है, तवज्जो देती नहीं है, बच्चे को केयर ही नहीं करती, लेकिन एक ये ऐसी माँ है, ऐसी मदर है जो बच्चे को दूर ही नहीं करती अपने आप से, 24 घंटे पकड़े रखती है, 24 घंटे उससे प्यार करती रहती है, तो वो ओवर हो जाएगा ना, ठीक है, एक्सेसिवली ग्रेटिफाइड हो जाएगा। तो ये दोनों सिचुएशन रखनी, कम होगा तो ये इश्यूज होंगे उसके, ज्यादा होगा तो कौन से होंगे, देयर अडल्ट ओरल पर्सनैलिटी विल बी प्रीडिस्पोज टू अनयूजुअल ऑप्टिमिज्म एंड डिपेंडेंसी, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म उसमें आ जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी और डिपेंडेंसी आ जाएगी। अब आपको देखना होगा कि अगर तो वो बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है या किसिंग टाइप के उसके बिहेवियर्स हैं, एक्टिविटीज हैं, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर उसको उसकी नीड्स पूरी नहीं हुई, ठीक है। अगर वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी शो कर रहा है, ऑप्टिमिज्म शो कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा इसकी जो नीड्स है ना या ग्रेटिफिकेशन ओवर हुई पड़ी है, ओवर की है इसकी, तो फिर आपको उसको डील करना भी आसान हो जाता है, आपको उसको थेरेपी देना भी आसान हो जाता है। अच्छा, बिकॉज दे वर ओवर इंडल्ज्ड इन इन्फेंसी दे कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन अदर, मतलब चूंकि उसको बहुत ज्यादा केयर मिली होती है तो दूसरों पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस दे क्या होगा, दे आर ओवरली गॉलिबल, swallow or believe anything that are told and trust other people inordinately, बहुत ज्यादा ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, कोई भी उनको बात बोलता है फौरन मतलब उस पर एतवाद कर लेते हैं, ठीक है, ये वाले बिहेवियर्स होते हैं। तो इससे भी आपको पता चल सकता है कि कहां पर इशू आया है। सच पीपल आर लेबल्ड एज ओरल पैसिव पर्सनैलिटी टाइप्स, ओरल पैसिव भी इनको बोला जाता है। ओरल अग्रेसिव और ओरल सैडिस्टिक बिहेवियर, दिस मोड अकर्स ड्यूरिंग द पेनफुल फ्रस्ट्रेशन इरप्शन ऑफ टीथ, दांतों की तकलीफ की वजह से या जब दांत निकल रहे होते हैं उस वजह से हो रहा होता है इशू। As a result of this experience, infants come to view the mother with the hatred as well as love, वो इस वजह से मदर से या तो लव शो कर रहे होंगे या हेट शो कर रहे होंगे, क्यों, आफ्टर ऑल शी हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, उनको पता होता है, वो समझ रहे होते हैं कि मेरे इन्वायरमेंट की, मेरी हर चीज की रिस्पॉन्सिबल मेरी मदर है, तो इसलिए वो उसको रिस्पॉन्सिबल समझ रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि फिर इसका मतलब है मेरी पेन की रिस्पॉन्सिबल भी मेरी मदर है। Person who become fixated at this level are prone to excessive pessimism, hostility and aggressiveness, नेगेटिविटी होगी उसमें, हॉस्टिलिटी होगी और अग्रेसिवनेस होगी अगर यहाँ पर फिक्सेट हो जाती है, फिक्सेशन हो जाती है, ठीक है। अब आपको अगर ऐसे बिहेवियर्स उसमें मिलते हैं आपके पेशेंट के अंदर, तो आप समझ जाएं कि ओरल स्टेज के अंदर इसको इशू आया है। दे आर लाइकली टू बी आर्गुमेंटेटिव होंगे वो, ठीक है। उसके बाद सरकास्टिक होंगे, मेकिंग सो कॉल्ड बाइटिंग रिमार्क्स एंड डिस्प्ले क्रूअलिटी टू अदर्स, मतलब कि नेगेटिव बिहेवियर्स ही हैं सारे। अच्छा, दे टेंड टू बी एनवियस ऑफ अदर्स पीपल एंड ट्राई टू एक्सप्लॉइट एंड मैनिपुलेट देम इन एफर्ट टू डोमिनेट, यानी कि दूसरों को खातर में नहीं लाते, दूसरों पर डोमिनेट होने की कोशिश करते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। द ओरल स्टेज कंक्लूड्स दैट एट द टाइम ऑफ विनिंग ऑल्दो सम लिबिडो रिमेन्स, इफ फिक्सेशन हैज अकर्ड देन द इन्फेंट्स फोकस शिफ्ट टू द अदर, अगर यहाँ पर फिक्सेशन हो जाती है तो लिबिडो की मिकदार कुछ यहाँ पर इन्वेस्ट रह जाएगी और वो अगली स्टेज पर जो उसके पास बची होगी अगली स्टेज पर वो शिफ्ट हो जाएगा।
ये अच्छा, अगर फिक्सेशन फर्ज लेट्स सपोज कि उसकी पहली स्टेज पर फिक्सेशन हो गई है, तो इसका ये हरगिज हरगिज मतलब नहीं है कि वो अगली स्टेज पर शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, फिक्सेशन और शिफ्ट होने में डिफरेंस है। ये पहली स्टेज हमने पढ़ ली है, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नहीं सर, नहीं क्वेश्चन। ओके, द एनल स्टेज है 18 मंथ। अब देखें ऊपर जो स्टेज आई थी, ऊपर वाली 15 लगा हुआ था, यहाँ पर 18 मंथ टू 3 years, तो ये वेरी कर सकता है, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। एनल स्टेज 18 months टू 3 years, 3 साल तक एरोजेनस जोन क्या होता है, बाउल एंड ब्लैडर। ठीक है, उसके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं या जहां से उसने टॉयलेट वगैरह करना होता है, वो वाले ऑर्गन्स होते हैं उसके प्लेजर के लिए। टॉयलेट ट्रेनिंग इंटरफेयर्स विद ग्रेटिफिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम डेफिकेशन। अब उसको जो उसका जो टॉयलेट जाना होता है, उससे उसको प्लेजर मिल रहा होता है। टॉयलेट जाने से भी उसको, मतलब इस स्टेज के अंदर उसको प्लेजर मिल रहा है। If conflict is not resolved, then two types of personalities can develop. अगर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और वो सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाता, मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा सख्ती की जाती है और बहुत ज्यादा उसको क्या किया जाता है, ताने वगैरह मारे जाएं या बच्चे पे सख्ती की जाए या उसको उसके साथ प्यार से बात ना की जाए और उस पर डोमिनेट होने की कोशिश की जाए, तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। सही से उसको आपने गुजरने नहीं दिया उस स्टेज से, या उसकी उसको उस स्टेज से गुजरने में हेल्प नहीं की, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो वो फिर क्या हो जाएगी, फिक्सेशन हो जाएगी। फिक्सेशन होगी तो दो टाइप्स की पर्सनैलिटी होंगी। एनल अग्रेसिव पर्सनैलिटी, दिस पर्सनैलिटी इज बेसिस फॉर मेनी फॉर्म्स ऑफ हॉस्टाइल एंड सैडिस्टिक बिहेवियर। बहुत से इस तरह के बिहेवियर उसके मतलब के क्रिएट होंगे। एनल अग्रेसिव में बिहेवियर इज अडल्ट लाइफ इंक्लूडिंग कौन कौन से बिहेवियर हो सकते हैं, क्रूएलिटी, डिस्ट्रक्टिवनेस और टेंट्रम्स। ये बिहेवियर होंगे उसके अगर अग्रेसिव पर्सनैलिटी होगा तो। सच पर्सन इज लाइकली टू बी डिसऑर्डरली एंड टू व्यू अदर पीपल एज ऑब्जेक्ट टू बी पोजेस्ड। उसमें डिसऑर्डरलीनेस ज्यादा होगी, यानी कि चीजों की उसको ज्यादा परवाह नहीं होगी। ठीक है, तरतीब उसको पसंद नहीं होगी, या तरतीब से चीजों को लेके चलना नहीं उसको आता होगा, या वो इसको अहमियत नहीं देगा और दूसरी चीजों को या दूसरे लोगों को अपने पोजेशन समझता होगा, अपनी मिल्कियत। अच्छा, दूसरे तरह की पर्सनैलिटी कौन सी इसमें डेवलप होगी, एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी। और याद रखिएगा इसकी जो पहली 3 स्टेजेस हैं वो लेंथी भी हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस भी हैं। अगली 2 तो आसान भी हैं और छोटी छोटी हैं, लेकिन पहली 3 स्टेजेस में थोड़ा सा है इसका समझने वाली हैं। स्टबर एंड स्टिंगी, इस तरह का बंदा होगा ये। ठीक है, अगर रिटेंटिव पर्सनैलिटी, सच अ पर्सन होल्ड्स और रिटेन्स थिंग्स बिकॉज फीलिंग्स ऑफ सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन विच व्हाट इज सेव्ड एंड पोजेस्ड। यहाँ पर वो चीजों को मतलब के पोजेस करना शुरू कर देता है, सेव करना शुरू कर देता है। एंड ऑन द ऑर्डर इन विच पोजेशन एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आर मेंटेन्ड, यानी कि आगे वो अपने सिस्टम को चला सके, आगे लाइफ को आगे चला सके। द पर्सन इज लाइकली टू बी रिजिड, compulsively neat, obstinate and overly consciousness। अब conscientious सॉरी। अब यहाँ पर वो बहुत ऑर्डरलीनेस पसंद करेगा, यानी कि नीट एंड क्लीन रहना शुरू कर देगा, बहुत तरतीब से चीजों को रखना शुरू करेगा। ठीक है, कंपल्सिविटी आ जाती है, रिजिडिटी आ जाती है, इसके साथ साथ ऑब्स्टिनेट आ जाता है, कॉन्शियसनेस उसमें आ जाती है, यानी कि बहुत एहतियात करना शुरू कर देता, चीजों को बहुत तरतीब से करना उसका वो बन जाती है, आदत बन जाती है। नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास द फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज है 3 to 6 ईयर इसकी एज होती है, पीरियड होता है। इरोजेनस जोन जेनिटल्स होते हैं। फैलिक पर्सनैलिटी क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट फेमस स्टेज है सिगमंड फ्राइड की। फैलिक थर्ड स्टेज है, एज इसकी है जी 3 to 6 ईयर। ठीक है, जिसमें फैलिक पर्सनैलिटी भी फैलिक स्टेज बोला जाता है, इसमें फैलिक पर्सनैलिटी भी इसी में आ जाती है। द फैलिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड देयर degrees of resolution are of major importance in determining adult relation with and attitudes toward the opposite sex। वो कहता है इसी पर यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट आता है उसकी रेजोल्यूशन पर ही डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने रिलेशनशिप बनाएगा, डेवलप करेगा अपोजिट सेक्स के साथ। पुअरली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट कैन कॉज लिंगरिंग फॉर्म्स ऑफ कैस्ट्रेशन, एंग्जाइटी और पेनिस एनवी। यहाँ पर अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो यहाँ पर उसको एंग्जाइटी होती है। 2 तरह के इश्यूज क्रिएट होते हैं, एक कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी, दूसरा पेनिस एनवी। ठीक है, कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी होती है उसको किसको, लड़के को, और पेनिस एनवी होती है लड़की को। द सो कॉल्ड फैलिक कैरेक्टर आर पर्सनैलिटी टाइप एविडेंसेस स्ट्रॉन्ग नार्सिसिज्म।
फैलिक पर्सनैलिटी में नार्सिसिज्म पाया जाता है, ठीक है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी होगी उसकी। Although continually acting to attract the opposite sex, these persons have difficulty establishing mature heterosexual relationships। अगर रेजोल्यूशन नहीं होती तो वो सही से अपने रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाता ऑपोजिट सेक्स के साथ, ठीक है, ऑपोजिट जेंडर के साथ। मतलब कि आप कह सकते हैं उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, या फिर वो सेक्सुअली अपने रिलेशंस बिल्ड नहीं कर पाएगा नॉर्मली, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, चार कॉन्सेप्ट है, एक तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, दूसरा इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स, तीसरा कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी, चौथा पेनिसिलिन, ठीक है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है आपको हमने पहले भी बताया, हमने पहले भी डिस्कशन की थी इसकी, कि वो है एक मेल चाइल्ड का अपनी मदर की तरफ या ऑपोजिट जेंडर की जानब अट्रैक्शन, और अपने फादर के साथ उसकी जेलसी, इसको बोलते हैं ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है लड़की का अपने फादर की तरफ अट्रैक्शन और अपनी मदर के साथ जेलसी। और एक बात याद रखिएगा, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स दिया था सिगमंड फ्रायड ने, और ये जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स था ये दिया था कार्ल जंग ने, ठीक है, कार्ल जंग ने ये दिया था। तो ये इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, या कोई क्वेश्चन आए तो आपने ये गलत नहीं करना, ये दोनों कॉन्सेप्ट उसके नहीं है, एक कॉन्सेप्ट दिया था इसने, दूसरा सिगमंड फ्रायड उसने कार्ल जंग ने। Oedipus complex males attracted towards girls and in electra complex females attracted, वही वाली बात है। Castration anxiety क्या होता है? Boys fear of loss of or damage to genital organ as punishment for, अब चूंकि फैलिक स्टेज के अंदर उसको जो ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्स हो रहा होता है ना, उसकी अट्रैक्शन हो रही होती है मेल चाइल्ड की अपनी मदर की जानब। अब उसको पता है कि ये सोसाइटी ये नॉर्मल चीज नहीं है, अब उसको पता है, इस वजह से उसको एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है कि अगर ये मैं एक्सप्रेस कर बैठा या किसी को पता चल गया तो फिर क्या होगा, उसको कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है। क्या ये कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी के जो उसका सेक्सुअल ऑर्गन है उसको डैमेज ना कर दिया जाए, उसका लॉस ना हो जाए उसको, ठीक है, पनिशमेंट के तौर पर, ठीक है, उसके मदर की तरफ अट्रैक्शन की वजह से और अपने फादर की तरफ उसकी जो जेलसी वाली फीलिंग्स है उसकी वजह से, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझिएगा। पेनिसिलिन क्या होता है? पेनिसिलिन ये वही सेम टू सेम तो नहीं होती। पेनिसिलिन क्या होता है, ये गर्ल्स के अंदर होती है, आप कह सकते हैं एहसास कमतरी होती है किसकी, के जो सेक्सुअल ऑर्गन बॉयज के पास होता है हमारे पास नहीं होता, ये पेनिसिलिन होती है। डेवलपमेंट स्टेज इन विच गर्ल्स एक्सपीरियंस एंग्जाइटी अपॉन रियलाइजेशन दैट they do not have a penis. Freud considered this realization a defining moment in a series of transition toward a mature female sexuality। वो कहता है ये वाली जो चीज होती है ना, अकॉर्डिंग टू फ्राइड, ये ना जो है मेच्योरिटी की तरफ लेके जाती है गर्ल्स को, ये वाली चीज। अच्छा, they need continual recognition and appreciation of the attractive and qualities as long as they receive such support they function well, but when it is lacking they feel inadequate inferior। अब यहाँ पर समझिएगा, अगर तो उनको सपोर्ट मिलती है, अगर तो उनको सही तरीके से हम उस स्टेज से निकाल लाते हैं, ठीक है, उसके साथ कोऑपरेट करके, उसको समझा के, उसकी काउंसलिंग करके, तो वो सही से फंक्शन करते हैं, ठीक है, सही से फंक्शन करेंगे, नॉर्मली फंक्शन करेंगे, ठीक है, और नॉर्मली आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर उसको हम सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते तो वो इंफीरियर फील करते हैं, ठीक है। अब यहाँ दो तरह के हो जाती हैं चीजें। फ्राइड डिस्क्राइब द मेल फैलिक पर्सनैलिटी, जो मेल फैलिक पर्सनैलिटी होगी वो हार्श होगी, वेन, उसके बाद सेल्फ एश्योर्ड, इस तरह की होगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। मैन with this personality try to assert or express their masculinity। अब इस वजह से इस स्टेज के अंदर या उस एंग्जाइटी को कवर करने के लिए या अपनी एंग्जाइटी को खत्म करने के लिए वो क्या कर रहे होते हैं, अपनी मैस्कुलिनिटी को शो कर रहे होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू, अपनी मतलब उनके जो अकॉर्डिंग एक्टिविटीज होती हैं, बॉयज की जो एक्टिविटीज होती हैं, सेक्सुअल कॉन्क्वेस्ट की बात होगी या सेक्सुअल एक्टिविटीज, या अपने आप को सेक्सुअली डोमिनेट साबित करके या शो करके वो खुद को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। जबकि दूसरी साइड पे फीमेल जो होती है वो पेनिस अनवे की जो उसके पास उसकी जो एंग्जाइटी होती है उसको किस तरह से वो कंपनसेट करने की कोशिश करती है, अपने टैलेंट शो कर रही होती है, उसकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो शो कर रही होती है, ठीक है। चार्म्स टू ओवरवेम एंड कंक्वायर मैन, यानी कि उसको अपने आप को ना सुपीरियर साबित करने के लिए, या अपने आप को आप इस तरह से सिंपल इसको मैं करके समझा देता हूं क्योंकि ये चीज बहुत हम खुल के भी नहीं डिस्कस कर सकते।
इस तरह मतलब कि वो अपनी इंपॉर्टेंस जाहिर करने की कोशिश करती है सोसाइटी के अंदर मेल्स के सामने, ठीक है, खुद को इंपॉर्टेंट साबित करने की कोशिश कर कि वो भी वैल्यूएबल है या उसकी भी इंपॉर्टेंस है, या डोमिनेट करने की कोशिश करती है, इस तरह समझिए, ठीक है। द टेंस ड्रामा ऑफ फैलिक स्टेज इज रिप्रेस्ड इन ऑल ऑफ अस। वो कहता है कि ये वाला जो सिस्टम होता है या ये वाला फैलिक स्टेज वाले जो जज्बात होते हैं ये हम रिप्रेस करते हैं, ठीक है। इट्स इफेक्ट्स मोटिवेट अस एज अडल्ट इन द अनकॉन्शियसली, हमें क्या कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं ये वाली चीजें जो फैलिक जो भी फीलिंग्स होती हैं। एंड वी रिकॉल लिटिल एनीथिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, और हम इनको थोड़ा बहुत रिकॉल कर पाते हैं, जितना मतलब थोड़ा ही कर पाते हैं, टोटली नहीं कर पाते, ठीक है। अनकॉन्शियसली हमें प्रॉब्लम कर रही होती हैं हमारी लाइफ के अंदर। यहां तक कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है कि आपको अगर क्लाइंट को डील करना पड़े तो वो कैसे आप डील करेंगे, ठीक है, इस हिसाब से भी देखते जाना। अच्छा, लिटेंसी 6 to 12 इसका होता है, या 6 to 12 लिखा होगा या 6 to प्यूबर्टी लिखा होगा, ठीक है। इरोजेनस जोन इसका क्या होता है, यहाँ पर कोई खास पहली 3 जो स्टेजेस है ना उसमें तो वाज़ेह तौर पर बताया होता है कि उसका जोन कौन सा होगा, लेकिन यहाँ पर जो इरोजेनस जोन है ना इसका जो फीलिंग्स होती हैं, जो उसकी सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं, वो क्या होती हैं, डोरमेंट हो जाती है, यानी कि वो रुक जाती हैं या इनएक्टिव हो जाती हैं, सिंपली ये समझ लें। ड्यूरिंग दिस स्टेज यानी कि वो सेक्सुअल जो एक्टिविटीज हैं, ये सेक्सुअल फीलिंग्स अब उस पर डोमिनेट नहीं रहती इस स्टेज के अंदर। सुपर ईगो कंटिन्यूज टू डेवलप, वाइल यहाँ पर सुपर ईगो भी डेवलप हो जाती है, ठीक है। वाइल द इड्स एनर्जीज आर सप्रेस्ड, इड यहाँ पर डोमिनेट नहीं रहती। चिल्ड्रन डेवलप सोशल स्किल्स, वो सोसाइटी की तरफ मतलब कि आप कह सकते हैं डाइवर्ट हो जाता है। वैल्यूज एंड रिलेशनशिप विद पीयर्स, दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देता है आउटसाइड द फैमिली, यानी कि यहाँ पर बच्चे को हम स्कूल भेज देते हैं ना, तो वो स्कूल की एक्टिविटीज में, सोशल एक्टिविटीज में बिजी हो जाता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द सेक्स इंस्टिंक्ट इज डोरमेंट, यानी कि उसकी जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स होती हैं वो इनएक्टिव हो जाती हैं। सब्लिमेटेड इन द स्कूल एक्टिविटीज हॉबीज वगैरह में और फ्रेंडशिप बनाने में, वहां पर वो इन्वेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। फिक्सेशन अगर यहाँ पर हो जाए, सही तरीके से आगे ना बढ़ पाए, तो इमेच्योरिटी आती है। इनएबिलिटी टू फॉर्म फुलफिलिंग नॉन सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, वो नॉन सेक्सुअल रिलेशनशिप को सही तरीके से बिल्ड नहीं कर पाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें बिल्ड नहीं हो पाता। जेनिटल प्यूबर्टी टू डेथ, यानी कि उसके बाद ये वाली स्टेज होती है, यानी कि 12 के बाद ये सारी चलती है। एरोजेनस जोन इसका मेच्योर सेक्सुअल इंटरेस्ट, यहाँ पर वो मेच्योरली मतलब के इंटरेस्ट शो करना शुरू कर देता है ऑपोजिट सेक्स के साथ, मतलब कि यहाँ पर वो अब उसका वो बच्चों वाली बात नहीं रहती। टीन्स इन द जेनिटल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर एबल टू बैलेंस देयर मोस्ट बेसिक अर्जेस अगेंस्ट द नीड टू कंफॉर्म टू द डिमांड्स ऑफ रियलिटी एंड सोशल नॉर्म्स। वो सोशल नॉर्म्स और डिमांड्स के अकॉर्डिंग रियलिटी, या आप कह सकते हैं सोसाइटी की डिमांड्स के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। अब वो कहता है कि यहाँ पर जो उसकी सोसाइटी के अगेंस्ट जो चीजें होती हैं ना, उनको वो बैलेंस कर सीख लेता है यहाँ पर, ठीक है। उसको पता चल जाता है कि कौन सी चीज सही है कौन सी नहीं। यहाँ पर अगर उसकी हो जाए फिक्सेशन, तो फ्रिजिडिटी, इंपॉर्टेंस, सेक्सुअल परवर्शन, इसके साथ साथ ग्रेट डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग अ हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अनदर पर्सन। जी, स्टेजेस हमारी हो गई, यहाँ तक कुछ और कोई क्वेश्चन है तो पूछें।